हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर। हम अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग नियोजित शिक्षकों के लिए वो बात बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। बहुत परेशान हूँ, काम करते करते थक जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं, अब आपका इंतज़ार खत्म हुआ और आपको सुनने वाले भी हैं। आपका ये आवाज़, आप जो बार बार कह रहे थे कि मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, अब वो सुनने वाले आ गए हैं। और आने वाले एक दो दिनों में, आने ज़्यादा नहीं, मात्र एक और दो दिन का ही अंतर है। अब एक दो दिन के में ही अब आपका वो इंतज़ार पूर्ण रूप से खत्म होने वाला है। कहिएगा कौन सा इंतजार? वही जिसके लिए आप परेशान थे, जिसको जानने के लिए आप बेताब हैं, जिसको जानने के लिए आप कुछ दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और वो है आपके विद्यालय का टाइम टेबल, आपका अराइवल और डिपार्चर, जिसके कारण आप परेशान हैं। सुदूर गांव में रहने वाले जो मेरे शिक्षक बंधु हैं वो परेशान थे कि कैसे मैं विद्यालय जाऊं, विद्यालय का कार्य कैसे मन लगा कर करूं। पसीना उतर रहा था उनका, पसीना से वो तरबतर हो जाते थे विद्यालय जाते जाते। बहुत सारे शिक्षक बंधु तो बीच में किन्हीं किन्हीं का जो जंगल आदि से जाते थे, उनका रुपया पैसा भी छीन लिया गया था। ये भी हम लोगों को सुनने के लिए मिला था। लेकिन अब वो सभी इंतजार खत्म हो गया। वो सभी आपकी सभी समस्याएं का समाधान हमारे विभाग के द्वारा, हमारे जो ऑल इन ऑल हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, शिक्षा मंत्री महोदय हैं, के पाठक महोदय हैं, इन लोगों ने विचार विमर्श करके ये निकाला कि नहीं, सही वाकई में हमारे शिक्षक को बहुत पीड़ा हो रही है, और उनका ये कराह जो इस तरह से करा रहे हैं वो उनसे अब देखा नहीं गया। और उन्होंने ये निश्चय किया कि विद्यालय का टाइम अब 10 से 4 ही कर दें, जो पुराना समय था। सच्चाई भी यही है। यदि विद्यालय का समय 10 से 4 हो जाता है तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है और हमारे शिक्षक बंधु के लिए भी। क्यों? क्योंकि वो दूर से आते हैं। नज़दीक आए या दूर, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि शिक्षक अपने टेंशन फ्री होकर के मन से कैसे वो फ्री है। जब तक कि वो टेंशन फ्री नहीं होंगे तब तक वो ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे। इसी फ्री होने के लिए हमारे विभाग ने ये निश्चय किया है कि उनका ये समय है वो बदल दिया जाए। और इस पर मंथन बहुत जोर शोर से विगत दिनों में हो रहा था, लेकिन अब जो बात आ रही है एकदम अच्छे और लोगों के मन को आनंद देने वाले, वो ये कि विद्यालय का टाइम टेबल अब बदलने वाला है। साथ ही साथ हमारे शिक्षक बंधु और एक चीज से परेशान थे, और वो क्या जानते हैं? वो था उनके चिट्ठी, उनका लिस्ट, हॉलीडेज लिस्ट बहुत, वो उसमें भी वो परेशान थे। लेकिन हमारे विधायक आदि महोदय के बहुत रिक्वेस्ट पर ये बात तय हुई, और हमारे विधायक महोदय सब जाके मिले थे मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा विभाग से। तो उन लोगों ने अब जाकर कि ये निश्चय लिया कि नहीं, खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत योगदान है। वो निश्चय लिए कि नहीं, सच्चाई में हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे बच्चों के भाग्य विधाता हैं, हमारे बच्चे के भाग्य को बनाने वाले हैं, यदि उनका ही भाग्य खराब रहेगा, यदि वो ही परेशान रहेंगे तो हमारे बच्चे को कौन पढ़ाएंगे? वो जो नौनिहाल गरीब बच्चे हैं, जिन्होंने कि पढ़ने के लिए, जो बच्चे पढ़ने के लिए परेशान रहते हैं, जो बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक भी परेशान रहते हैं और बच्चे भी पढ़ने के लिए परेशान होते हैं, उन दोनों में एक तारतम्य ठीक से बैठे, वो दोनों एक सुंदर और खुशनुमा माहौल में पढ़ाई हो, शिक्षक भी परेशान न हो घर से आते या विद्यालय से जाते कि मुझे ये परेशानी भी, ये परेशानी, इस तरह की बात न हो, और बच्चे भी सुबह सुबह परेशान होकर विद्यालय न दौड़ जाएं और अंधेरा होते हुए घर न जाएं। इसलिए विभाग ने ये निश्चय लिया है कि अब जल्द, अब जितना जल्द हो, आने वाले एक दो दिनों में
ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, हॉलीडेज लिस्ट भी बदलेंगे और जो विद्यालय के जो समय है सारणी है वो भी बदल जाएगा। तो अब हमारे सभी शिक्षक बंधु प्रसन्न होंगे, आनंद होंगे। तो आज इतना ही। आप लोग अब आने वाले वर्ष में न्यू ईयर मनाइए। इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर। मेरे चैनल पर यदि नए हैं आप तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कीजिए ताकि मनोबल ऊंचा रहे और आपके लिए इस तरह का मैं वीडियो और लाता रहूं। बस आज इतना ही। शेष दूसरे दिन राधे राधे।